तो अभी हम पहुंच गए हैं होटल के लाउंज में और 6:30 हो चुका है मॉर्निंग। हमारा जो चेक इन टाइम है वो 10 o'clock से स्टार्ट होगा। तो लाउंज में हम वेट कर रहे हैं और थोड़ा वेटिंग के बाद ही हम लोग घर अंदर जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ पर आवर चार्ज ज़्यादा है। इसीलिए अभी हम बाहर ही वेट कर रहे हैं। थोड़ा अच्छा लाउंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हम चेन्नई से हम लोग गए कन्याकुमारी और फिर लौटते हुए रास्ते से जो हाईवे से हम मदुरई होते हुए फिर हम पहुंच गए चेन्नई। और ये ट्रिप थोड़ा अलग ही हम लोग किए थे, क्योंकि ये जहाँ पे हम लोग रोड ट्रिप में आए वो रास्ता बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। पीकॉक्स भी थे और मैंने वो नहीं ले पाई वो क्लिपिंग्स, क्योंकि सो गई थी कार में। और बहुत सुंदर, बहुत नेचुरल व्यू बहुत अच्छा था और क्लीन एनवायरनमेंट था। और एक्चुअली ट्रेन में भी आ सकते हैं, ट्रेन में भी बहुत ही इकोनॉमिकली आप ट्रैवल कर सकते हैं, मगर हम लोग गाड़ी में ही किए, क्योंकि रोड का जो व्यू है वो नेचुरल व्यू है, वो हमें मतलब देखना था। और रास्ता बहुत अच्छा है, कोई भी अगर अपना कार हायर करके भी, रेंटल करके भी आप आ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो ट्रेन स्टेशन में पहुंचने वाले थे वो उसमें टाइम गैपिंग्स बहुत था। तो उस जो टाइम गैपिंग्स था उसमें हम लोग होटल्स नहीं लिए, क्योंकि उसमें हमने होटल्स नहीं लेके हमने वो 5 घंटा कहाँ पे बिताए, एक शॉपिंग मॉल में चले गए। और आजकल एक फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है कि शॉपिंग मॉल्स में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। टॉयलेट से शुरू करके आप अच्छा खाना भी वहाँ पे मिल सकता है, शॉपिंग भी कर सकते हो। तो अब वहाँ पे हम लोग शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं की, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर सिटी ऑल्सो। तो हम लोग वहाँ पे रेस्ट ली, थोड़ा सा वॉशरूम यूज़ किए, फिर हम लोग खाना खाए और आराम से इधर से हम लोग उबेर का जो ऑटो है वो रिज़र्व किया और उसमें हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन में हमारा वेटिंग ज़्यादा नहीं था। वहाँ पे वाईफाई का गुड कनेक्शन भी है, आप कर सकते हो अवेल। हमने नहीं किया, मगर कोई भी कर सकते हैं। और उधर मदुरई का जो स्टेशन है वो भी अच्छा है, सब कुछ अवेलेबल है। एसी लाउंज भी है, पेबल फैसिलिटीज़ है। तो वहाँ पे हम लोग फिर 1 नाइट मतलब 8 आवर्स ट्रैवल, फिर हम पहुँच गए चेन्नई। और ये मॉर्निंग 5:30 ट्रेन पहुँच चुका था, हमारा ट्रेन। तो हमने उधर से थोड़ा आधा घंटा वेट करके फिर उबेर बुक करके हम लोग होटल पहुंच गए। अभी इधर रेस्ट लेंगे। और अब मेरा जो तमिलनाडु ब्लॉग है यहाँ पे ही मैं लास्ट पार्ट एंड करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 साल के बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और लोग बाहर का सब कुछ बिल्कुल एक ही जैसा ही है, जैसा मैंने बहुत साल पहले देखा था बाहर जब मैं जाती थी, घूमती थी। तो इन 2 साल में, मतलब 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद बच्चों का एग्ज़ाम्स, इस सब के लिए हम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश एयर लेके मैं घर जाऊंगी। और आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और ऑल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे हर ब्लॉग आपके पास आए। और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए सभी फ्रेंड्स को चलते हैं कुछ फ्लैशबैक की तरफ। हम जो दोपहर का लंच कंप्लीट करके निकल पड़े मदुरई की ओर। और वो भी ट्रेन पे नहीं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी बचा हुआ था। और सोच रहे थे कि होटल में अगर हम होटल बुकिंग करेंगे, जो खर्चा आएगा उसमें हम कार में जाएंगे तो वो मेकअप हो सकता है, और होटल हम बुक नहीं करेंगे। तो
कार में अगर ट्रैवल करेंगे तो नेचुरल जो ब्यूटी है ना वो बहुत अच्छे से बहुत करीब से देखने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी हम कार रोक के भी निकल सकते हैं और फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर व्यू है रियली। मुझे इतना अच्छा व्यू मिलेगा मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये था NH7 हाईवे जो हमें कन्याकुमारी से मदुरई को कनेक्ट करता है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा हाईवे है, शांतिपूर्ण है। और यहाँ आप क्या देख सकते हैं, दोनों तरफ है विंड मिल्स। पता है साउथ इंडिया में इस तरफ इतने विंड मिल क्यों है? इससे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्योंकि सी है इसके बिल्कुल नज़दीक, तो सी समुंदर के बिल्कुल पास है, इसीलिए इसका जियोग्राफिकल फ़ायदा उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज़ मैंने मेरे दोनों बेटे जो ज्योग्राफी में स्टडी किया कर चुके थे, तो उनको मैंने दिखाया, और हम तीनों ही बहुत देर तक इस बारे में बात कर रहे थे। जब ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे थे, यही सब विंड मिल्स हमें दूर से दिखाई दे रहा था, छोटा छोटा। मगर कार में जो हम हाईवे से जा रहे थे ना, तो बिल्कुल पास बहुत बड़ा साइज है विंड मिल, और हवा जो चल रहा था वो हिल रहा था उसका जो फैंस, तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और कभी कभी ना रास्ते में पीकॉक्स भी आ रहे थे। गाड़ी तब ब्रेक दे रहा था कि पीकॉक्स है या फिर कोई एनिमल, काऊ या फिर शीप रोड क्रॉस कर रहा है। ये लोग बहुत ही मतलब मार्सीफुल है, बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी केयरिंग, लविंग। और इंडिया में जो डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिलता है, मुझे घर की चार दीवारी के अंदर सारा दिन बंद रहने के बाद निकल के ये देखने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा। तो चलते चलते हम लोग थोड़ा रुके, क्योंकि हम लोग लंच तो उतना कुछ नहीं किए थे। एक्चुअली हम लोगों का चेकआउट था 10:30, तो हमें 11 बज चुका था। तो लंच हम लोग कैसे करते? हम लोग सोचे कि ठीक है, रास्ते में कुछ लाइट जूस वगैरह पी लेंगे। तो मदुरई पहुँच के कुछ हेवी खाना खा के फिर हम लोगों का रात का ट्रेन है, तो ट्रेन में ऐसे ही हम लोग डिसाइड किए थे। तो नो होटल बुकिंग। तो एक शॉपिंग मॉल हम लोग गूगल नेट से हम लोग नेट से सर्च किए, जो ट्रेन स्टेशन के करीब है, मगर वो भी उतना करीब नहीं था। काफ़ी ट्रैफिक जाम है शहर के अंदर। मदुरई सिटी बहुत ओल्ड है, काफ़ी कुछ ओल्ड देखने को मिलता है। रास्ता या फिर जो कंस्ट्रक्शंस है सब कुछ न्यू नहीं है। तो इस तरफ डेवलपमेंट मुझे उतना अच्छा दिखाई नहीं दिया। मॉल ठीक ठाक है। कलकत्ता के हमारे जो घर के पास शॉपिंग मॉल है उससे काफ़ी छोटा है। तो इसमें हमें खाने के लिए फूड कोर्ट में हम चले गए, तो 150 रुपीज़ में पर प्लेट ये जो नूडल्स हम लोग लिए थे, तो 2 प्लेट ही लिए हम लोग, 4 पीपल आधा आधा करके, क्योंकि काफ़ी ऑयली और चिपचिपा था। तो मुझे उतना भरोसा नहीं हो रहा था, टेंशन हो रहा था रास्ते में ट्रैवल करेंगे। तो बाद में हम लोग एक वो जो ऑटो रिक्शा बोलते हैं ना, वो बुक करके फिर स्टेशन आ गए। और ट्रेन ट्रैवल करके 9 आवर्स के बाद हम लोग जो पहुँचे चेन्नई। हाँ, बाय द वे, ट्रेन में हम लोग सेकेंड क्लास AC में आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, काफ़ी साफ़ सुथरा ठीक ठाक था। उसमें कोई मतलब मैं फुल एकदम 100 पे 100 दूंगी मार्क्स। तो रात में हम लोग फिर जब चेन्नई में आ गए, और चेन्नई में हम लोग उबेर बुक किया। उबेर से हम लोग पहुंच गए हमारा होटल, और ये होटल काफ़ी एक्सपेंसिव होटल था। तो मेरा हस्बैंड, हम लोग ने डिसाइड किया था कि हमें फुल डे बुकिंग नहीं चाहिए। हम लोग 5 आवर्स के लिए बुकिंग किया। 3000 समथिंग आया हमारा। और जो ब्रेकफास्ट है बहुत सारा, मतलब बुफे ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे ताकि हमें लंच नहीं करना पड़ेगा। तो इवनिंग में हम लोग जब मतलब रात में हम जब निकलेंगे, तो हम लोग कुछ खाना पैक करके फ़्लाइट के लिए लेके जाएंगे, हल्का फुल्का, क्योंकि ज़्यादा हेवी कुछ नहीं लेंगे। बहुत मुश्किल होता है एयरपोर्ट में सब खाना सब कुछ करना। तो ये सब हम लोग भरपेट ब्रेकफास्ट किए। बुफे ब्रेकफास्ट था, और ये ब्रेकफास्ट बुफे काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे।
पर हेड शायद 1000 प्लस है, मगर बहुत 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 सारा खाना है। और इसमें मुझे सबसे पसंद आया पोंगल, जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। तो मुझे लगता है सभी का कुछ ना कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है। हम जो बाहर निकलते हैं अपने स्टेट के बाहर, दूसरे पीपल के साथ जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो पता है कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस बिल्कुल हमें होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।